अनिका हमारी एक भी तस्वीर साथ नहीं है। चलो आओ ना सेल्फी लेते हैं, बल्कि सबके साथ लेते हैं। चाची मुझे तस्वीर बनवाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। बहुत थक चुकी हूँ मैं, आराम करना चाहती हूँ। हेलो मुदाहिर, तुम आए क्यों नहीं आज? अब खामोश क्यों, कुछ बोलोगे? मैं जानती हूँ कि तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझसे शादी मत करो, लेकिन मुझसे एक बार आकर मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। छोड़ो सब बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी तकरीब कैसी रही? बात को बदलो मत, तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अनिका, अगर मैंने तुम्हारे घर आना होता तो क्या तुम्हारी रस्म पर ना आ जाता? प्लीज मुझे फोन ना करना, मैं सोने जा रहा हूं। हेलो, अनिका, तुमने माइयों का ड्रेस क्यों उतार दिया? मैं थक गई थी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए। अजीब बातें करती हो तुम। अगर भाभी जान ने देख लिया ना तो तुम्हें पता है क्या होगा हमारे साथ? तुम्हें नहीं पता हमारी फैमिली में लड़कियां माइयों के दिन जो ड्रेस पहनती हैं वो बारात वाले दिन ही उतारती हैं। ये क्या बात हुई? उलझन हो रही थी मुझे इन कपड़ों में, बदल दिए मैंने कपड़े। शादी के बाद तुम्हें इससे भी ज्यादा हेवी ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे, फिर क्या करोगी? आदत नहीं भी है तो आदत डाल लो अभी से। मुझे तो लगता है कि ताईजान मुझे अपनी बहू नहीं गुलाम बनाना चाहती है। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? देखो जान, पूरी जिंदगी तुमने अपनी मर्जी के कपड़े पहने हैं ना, इंशाल्लाह आगे भी पहनोगी। अभी क्या है, पहन लो। ये इतनी प्यारी लग रही थी तुम इस माइयों के ड्रेस। थैंक गॉड कि आपने और ताईजान ने ये नहीं कहा शादी तक ना तो कपड़े बदलने और ना ही मुंह धोना है। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। ठीक है, लेकिन अनिका तुम इस कदर चिढ़ क्यों रही हो?
मैंने नोटिस किया तुम स्टेज पर भी किस कदर बेजार बैठी हुई थी बेटा। कोई तस्वीर भी नहीं खिंचवाई तुमने ढंग से। मामा बस, मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज मैं सोना चाहती हूँ और कह दीजिएगा कि कोई मुझे तंग मत करे। अभी से थक गई? शादी वाले दिन तो खैर से इससे ज्यादा देर स्टेज पे बैठना पड़ेगा, इससे ज्यादा हैवी ड्रेस होगा, फिर क्या करोगी? तो फिर दुआ करें कि मेरी शादी ही ना हो और ना ही वो दिन आए कभी। अल्लाह ना करे अनीका, कुछ भी कहती रहती हो, कुछ भी बोलने से मतलब है तुम्हें। मामा मैं सोना चाहती हूँ और प्लीज जाकर सबसे कह दे कि कोई मुझे तंग मत करे। अच्छा सुनो अनीका, बेटा दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना मेरी जान। हाँ, और ऐसे बाहर ना आना। सुबह जब बाहर आओ ना तो प्लीज अपने कपड़े चेंज कर लेना, यही माइयों वाला जोड़। भाभी के सामने ऐसे ना आना। हाँ, सुबह की सुबह देखी जाएगी। तुम्हें मेरा जवाब सुनना है तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फातिमा मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बीवी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो तुम्हें भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जज्बाती फैसला है। बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दर्द कुछ कम है? ताई में अब बेहतर है। बेटा तुम्हें दवाएं लाना चाहिए थी ना अपने साथ, क्यों नहीं लेकर आई दवाएं? क्या हुआ है फातिमा को? ये कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा था, दवा नहीं खाई इसने। क्यों नहीं खाई दवाई फातिमा तुमने? अब भाभी जान की नन्ही काकी तो नहीं है, किसकी मेडिसिन लिए लिए मैं पीछे फिरूं? क्यों नहीं खाई? क्या हो गया है साइमा? क्यों बच्ची पे गुस्सा कर रही हो? कुछ तो उसकी तकलीफ का एहसास करो। फातिमा कहाँ रखी है बेटा तुम्हारी दवा? मैं ले आती हूँ जाके। ताई अम्मी दवाइयाँ तो खत्म ही हो गई थी। ओहो, तो फातिमा बेटा तो मुझे सुबह ही बता देती, मैं मंगवा लेती। मेरे जहन में ही नहीं रहा। लाओ अच्छा मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं मंगवा लेती हूँ मेरे से। फातिमा अब चुप क्यों हो बेटा? बताओ इन्हें। वो दवाइयों का पर्चा तो नहीं है मेरे पास, वो तो घर पे है। अल्लाह, इस लड़की को देखो, हद है।
बेटा कोई रैपर तो होगा, कोई पैकेट होगा, उसको दिखा के मंगवा लेते हैं ना दवा। अरे अम्मा, वो तो दवाई खा के मैंने फेंक दिया था, पर्चा घर पे है। देख रहे हैं आप लोग, ये लड़की कितनी लापरवाह है। हद होती है लापरवाही की। वो आप परेशान नहीं हो, मैं मुताहिर को फ़ोन कर देती हूँ, वो सुबह आते हुए मेरी दवाइयों का पर्चा लेते आएंगे और दवाइयाँ भी। लेकिन बेटा खुदा ना खास्ता अगर रात में तबीयत खराब हुई तो? परेशानी तो हमें सहनी पड़ेगी, इसका क्या जाएगा। मुताहिर कहाँ है? अपने कमरे में जी। मुताहिर, मुताहिर, मुताहिर उठो। तो क्या क्या कर रही हो? तुम यहाँ सो रहे हो आराम से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। तुम आज आए क्यों नहीं? यार इस बातों को छोड़ो, तुम यहाँ कैसे आई हो और किसके साथ आई हो? अकेली आई हूँ मैं। आज तो तुम्हारी माइयों थी, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? मायूं खत्म हो चुकी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं, छुप कर, झूठ बोलकर। ये फातिमा को भी अभी फोन करना था। फातिमा की कॉल आ रही है, क्या कहूं उसे? मुताहिर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मुताहिर तुम्हारे लिए आधी रात तक जाग रहा होगा। थका हारा आता है बेचारा, सो गया होगा। दोबारा करो फोन उसे। हनीका, बात को समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ पर आ गए हो, अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? वहां पर उमैर के साथ तुम्हारी शादी चल रही है और तुम मुझसे इज़हार मोहब्बत कर रही। अनिका, देखो, अगर मामू, ममानी या घर वालों को पता चला तो तुम्हारे साथ मुझे भी गलत समझेंगे। मेरा फोन क्यों ऑफ किया तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई बीच में आए। का मेरे हाथों की तरफ देखो यार, प्लीज, खुदा के लिए घर चली जाओ। तुम्हारी वजह से मामू, ममानी, सब घर वालों से मैं नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तुम्हें सबकी परवाह है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। कह दो एक बार कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। फातिमा बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने उमैर से कह तो दिया है कि वो तुम्हारे घर से जाके प्रिस्क्रिप्शन ले आएगा। अभी पता नहीं मुताहिर ने अपना नंबर क्यों ऑफ कर दिया है। बेटा, हो सकता है फोन की बैटरी डेड हो गई हो। साइमा, तुम ऐसा करो कि उमैर के साथ जाकर ले आओ प्रिस्क्रिप्शन। भाभी जान, मैं तो बहुत थक गई। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जा सकती। पिंडलियां सूज रही हैं मेरी। आना जाना मुझसे नहीं होगा। जी अम्मी, आपने बुलाया? बेटा, तुम फातिमा को साथ लेके चले जाओ। ये असल में अपना प्रिस्क्रिप्शन भी भूल आई और दवा भी खत्म हो गई है इसकी। हाँ बेटा, भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम फातिमा को ले जाओ। भाभी जान तो मुझे कह रही है जाने को, लेकिन मेरी पिंडलियों में दर्द है और दूसरा मुझे क्या मालूम ये कहाँ चीजें रखती है, कहाँ नहीं, फजूल में चक्कर लगेगा। इसे ले जाओ। आप फिक्र ना करें पोपो, मैं ले जाता हूँ। फातिमा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं आती हूँ, ठहरो। अब उठ जाओ ना, चादर ओढ़ो और जाओ। मुँह क्या देख रही हो? ठहरो बेटा। सुकून नहीं है इसकी जान को, हद होती है। परेशान करके रखती है इस लड़की ने। आओ बेटा, संभल के। भाभी जान, मैं तो सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ। हाँ हाँ, जाओ, तुम जाकर आराम करो। अम्मा जी, आप भी चल के सोइए। देखो बेटा, देख के, संभल के। अल्लाह हाफिज बड़ी अम्मा। अल्लाह हाफिज बेटा। देखो, ख्याल से जाना। तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो बोलते क्यों नहीं हो? अनिका प्लीज, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उमैर से शादी हो रही है, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे और मेरे लिए यही बेहतर है। बस कर दो मुताहिर। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है मैं खुद अच्छी तरह जानती हूँ। मुझसे नजरें मत चुराओ। कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इसलिए आज तुम मेरी मायूं में नहीं आए। मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा बाबा, देखो, बहुत रात हो रही है, तुम्हें प्लीज अब जाना चाहिए। मगर मुताहिर, तुम अनिका प्लीज, इस बारे में हम सुबह बात कर सकते। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अरे यार, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। अभी चले जाओ यहां से। तुम मेरी कोई बात नहीं समझते, ना सुनते, इसलिए मुझे तुमसे अभी बात करनी है, फेस टू फेस। अच्छा बाबा, ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर। और घर पर कैसे बात होगी? घर पे इतने सारे मेहमान होंगे, किस किस को जवाब देंगे?
अनिका, वो मेरा मसला है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि कल मैं तुमसे बात करूंगा। बस तुम प्लीज अभी चली जाओ यहां से। फातिमा तुम अंदर से आओ, मैं इंतजार करूँ गाड़ी। मेरी बात सुनो प्लीज, तुम खुदा के लिए चली जाओ यहां से। इस वक्त तो तुम्हें कैब भी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं छोड़ देता हूं। दरवाजा क्यों लॉक है? इस वक्त कौन आ गया? मुताहिर, फातिमा, ये इस वक्त क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया? मैं पागल हूं, मैं इसे क्यों बुलाऊंगा यहाँ पर? तुम मेरे कमरे में और मैं उसे यहाँ बुला लूंगा। मुताहिर दरवाजा खोले। मुताहिर, मैं हूँ फातिमा, दरवाजा खोले। क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। सर पर आकर खड़ी हो गई। पागल हो गई हो क्या? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो? इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं कि चली जाओ। पागल मैं नहीं, तुम हो जो इतनी रात को इस घर में आ गई। लेकिन फातिमा तो घर पे रुक गई थी, तो ये यहाँ कैसे आ गई? यार मुझे क्या पता। तभी तो शायद मुझे फोन कर रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ, तुमने फोन ऑफ कर दी। खड़ी क्यों हो यहाँ? चुप हो गई। बेड के नीचे चुप जाओ। मैं कहीं नहीं छुपूंगी। यार अनिका, खुदा के लिए इस तरह मत करो। मुताहिर, एक काम करो, वॉशरूम में छुप जाओ। एक सेकंड। अगर वॉशरूम में चलेगी तो
कौन? मैं हूँ फातिमा, दरवाजा खोले। हाँ, आ रहा हूँ मैं। ताहिर इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? सो रहा था मैं। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई? उमैर के साथ आई हूँ, दवाइयाँ भूल गई थी, वही लेने के लिए आई हूँ। बिला वजह उमैर को इतनी रात में मैंने परेशान किया। अगर आप फोन उठा लेते ना तो उमैर और मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। वैसे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपने अपना नंबर भी बंद कर लिया था। मैं सो रहा था और हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो। वैसे मुताहिर, पता नहीं आजकल तबीयत ना अजीब सी रहती है, अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँ। ताहिर, हाँ, कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का सोच रही हूँ। तो जान फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कल हॉस्पिटल कॉल कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा यार। ताहिर, आप ठीक है ना? नहीं, बस ऐसे ही नींद से उठाओ ना अभी, तो इस वजह से। I'm sorry, मैंने आपको परेशान कर दिया ना। तुम अरे फातिमा, अरे वहां कहाँ जा रही हो तुम? वॉशरूम जा रही हूँ ताहिर। हाँ जाओ, आराम से जाओ। जाओ ना। आपको मुझे भेजने की इतनी जल्दी क्यों है मुताहिर? फातिमा कमाल करती हो। उमैर बेचारे की शादी चल रही है और तुम उसे यहाँ पर ले आई। वेट कर रहा होगा ना, जाओ आप। या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई कि मैं उमैर के साथ आई हूँ। अच्छा मुताहिर, पता नहीं क्यों आज मुझे आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बिला झिझक मुझे फ़ोन करके बुला लेगा। हाँ, उमैर की शादी से ज़्यादा अहम मेरे लिए आप हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखूंगा। जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।
क्यों लगाई और क्यों आई थी ये यहाँ? मेडिसिन लेने के लिए आई थी। प्लीज खुदा के लिए तुम भी जाओ यहाँ से। एक सेकंड, उमैर अभी नहीं चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ। अनिका,